तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। आज मैं आप लोगों को अपना बिल्कुल यूनिक मेथड बताने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। एफआईआई डाटा कैसे मैं रीड करता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ही यूनिक मेथड रहेगा ये। आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम पर ही चलते हैं। तो टेलीग्राम पर आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा दिन था, 19 फेब। इस दिन मैंने आपको बताया था कि भाई एफआईआर डाटा जो है बिल्कुल ही कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई 23,040 रेजिस्टेंस रहेगा और 23,800 सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि आखिर इसने वर्क कैसे किया था। तो ये कौन सा दिन है आपका, ये रहा 19 फेब का दिन। तो आप लोग देखें, ये 23,444 से रेजिस्टेंस लिया इसने और फिर 23,820 से सपोर्ट लिया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं लेवल्स ने कितना बढ़िया वर्क किया और मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ऊपर से गिरा भी और नीचे से बाउंस भी आया। तो लेवल्स ने अच्छे से वर्क किया एफआईआर डाटा, क्योंकि कांस्टेंट था। उसके बाद अगले दिन देख लेते हैं। तो अगले दिन तो नहीं, उससे पिछला दिन मैंने आप लोगों को शायद अपडेट दिया था एफआईआर डाटा के बारे में। तो ये रहा 1% डिक्लाइन देखने को मिला था एफआईआई डाटा में। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कौन सा दिन था ये, 18 फेब, ठीक है। तो 18 फेब में आप लोग देख सकते हैं भाई, मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लिया और तेज़ी से नीचे गिरी। ऊपर से रिजेक्शन लिया, तेज़ी से नीचे गिरी, क्योंकि एफआईआई डाटा 1% से डिक्लाइन कर गया था, ठीक है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई, ये हम देखें कहाँ पे कि ये 1% से डिक्लाइन है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये सब कहाँ देखें। लेकिन उससे पहले मैं अभी आप लोगों को रीसेंट भी दिखा देता हूँ। रीसेंट में क्या था, ये रहा एफआईआई डाटा जो है, इसमें शायद 1% से इंक्रीज़ हुआ था। हाँ, फ्राइडे का ही दिन है, 1% से इंक्रीज़ हुआ था। तो ये स्लाइटली पॉजिटिव था और उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं मार्केट तो भाई नीचे चली गई। तो ऐसा क्यों हो गया, ये गलत कैसे हो गया। तो यही सब कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कब एफआईआई डाटा गलत भी हो सकता है, ठीक है। और ये आप देखें कहाँ पे कि भाई ये कांस्टेंट है, बड़ा है, घटा है, ये सब कहाँ देखें। तो वीडियो इसलिए पूरी ध्यान से देखो, ठीक है। वीडियो में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, एफआईआई डाटा जो है 1% से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 1% से इंक्रीज़ हुआ है तो थोड़ा पॉजिटिव है। तो मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की, आप लोग देखें ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन उसके बाद जो अगली कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज कर गई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो वो 1% की तेज़ी थी, वो हो सकता है आप लोगों को बस दिखाने के लिए हो, या बस 1% की तेज़ी उन्होंने अपनी पोजीशन वापस से शिफ्ट करने के लिए बनाई हो, ठीक है। कुछ पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसका लो ब्रेक हो गया। आपको एक ये रूल बना लेना है, अगर एफआईआई डाटा पॉजिटिव है, अगर एफआईआई डाटा पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए और क्लोजिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, ठीक है। और वैसे ही अगर भाई एफआईआई डाटा नेगेटिव है, एफआईआई डाटा आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। वो 18 फेब का दिन था ना शायद से, 17 18, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ 18 फेब का दिन है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसके हाई के आसपास से ही मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, वो इसके हाई को क्रॉस किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था। और फिर आप लोगों ने देखा भाई अच्छा खासा फॉल आ गया मार्केट में, ठीक है। उसके बाद वापस भी थोड़ा बहुत ऊपर कोशिश की, अगले दिन दोबारा गैप डाउन हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझना है, ठीक है, कि अगर एफआईआई डाटा नेगेटिव है तो पहली 15 मिनट कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एफआईआई डाटा अगर पॉजिटिव है तो पहली 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपना एक रूल बना लेना है। और अगर न्यूट्रल है, ठीक है, तो आप लोगों को लेवल्स के हिसाब से काम करना है। जैसे यहाँ पर मैंने भाई आपको 23,040 का रेजिस्टेंस लेवल बताया था और 22,800 का सपोर्ट लेवल बताया था, ठीक है। तो दोनों ने काफ़ी अच्छा वर्क किया। यहाँ से रिजेक्ट हो गई मार्केट और यहाँ से बाउंस कर गई, ठीक है। अब लेवल्स तो आप लोगों को खुद ही निकालने होंगे, इसका तो मैं आपको कुछ ऐसा मेथड बता नहीं सकता, क्योंकि भाई लेवल्स तो सिंपल ही निकल जाते हैं, कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहें तो लेवल्स कैसे निकाल लें इसकी भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं बता सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो
आप लोगों को समझ लेना है कि भाई जब भी FII डाटा पॉजिटिव हो रहा है तो हमें पहली 15 मिनट कैंडल का जो लो है वो ब्रेक होता हुआ नहीं मिलना चाहिए। FII डाटा अगर नेगेटिव है तो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होता हुआ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग भाई सोच रहे होंगे कि भाई ये पता कहाँ करें कि भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो उसका कुछ नहीं है, ये जो डाटा आप लोग देख रहे हैं ये मैंने अप स्टॉक्स से लिया है, ठीक है। क्योंकि मैं भाई अप स्टॉक्स को यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिल जाता है FII डाटा इस तरीके से। वरना अगर आप लोग कोई और ब्रोकर यूज़ करते हैं तो आप लोग कोई और ब्रोकर को में तो शायद मिले या ना मिले वो नहीं पता मुझे, लेकिन ट्विटर पे ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है उस पर सर्च कर सकते हैं FII डाटा, ठीक है। तो आप लोगों को मिल जाएगा नीचे की तरफ, ये पूरी एक शीट होती है FII डाटा की, ठीक है। तो नीचे की तरफ यहाँ इस एरिया में शायद से लिखा रहता है कि 15% शॉर्ट, 85% लॉन्ग, ठीक है। चलो अब तो उल्टा हो चुका है कि आपका 85 हो गया शॉर्ट और 15 हो गया लॉन्ग, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। अब इसका मैं आप लोगों को एक और भी अच्छा मेथड बता देता हूँ, वो मैं आपको अभी थोड़ा डेली टाइम फ्रेम दिखा के बता रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम हम लोगों ने खोल लिया है। अब डेली टाइम फ्रेम में आप लोग अगर देखें भाई मार्केट जो है अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है और फिर एक जो है ग्रीन कैंडल, जैसे इसने यहाँ ब्रेकआउट की ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है। अब ये जो ब्रेकआउट की ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसमें अगर जो FII डाटा है, जो FII डाटा है वो लॉन्ग को इंक्रीज करने की जगह लॉन्ग को डिक्रीज कर दे तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइन होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन। वैसे ही अगर समझ लो भाई मार्केट गिर रही है, ठीक है, मार्केट गिर रही है और यहाँ पे जैसे रेड कैंडल है तो यहाँ पर अगर FII डाटा जो है आपका शॉर्ट को इंक्रीज करने की जगह वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन रहेगा। इन सब चीज़ों पे आप लोगों को नज़र बनाए रखनी है। ये एक बहुत ही अच्छा एक क्लू है कि आप लोग जो है सिंपल कैंडल का कलर देख लीजिए। अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल देखने को मिली लेकिन जो डाटा है FII का वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, और रेड कैंडल मिली आप लोगों को लेकिन FII डाटा पॉजिटिव हो गया, तो ये बहुत ही बढ़िया सिग्नल होते हैं अगले दिन रिवर्सल प्ले करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहली जो 15 मिनट कैंडल है उसका हाई और लो इम्पॉर्टेंट रहता है, हाई और लो इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर नेगेटिव है तो हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव है तो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इस चीज़ को आप लोग भाई बैक टेस्ट कीजिए और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर आप लोग यूज़ करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि FII डाटा जो है वो यहाँ पे लिखा रहता है ट्विटर या एक्स पे, ठीक है, कि भाई आपका 15 लॉन्ग है, 85 शॉर्ट है, ठीक है। तो अगले दिन अगर कोई चेंज आता है FII डाटा में तो फिर आप लोगों को उसी शीट में नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है जी अब 16 लॉन्ग है, 84 शॉर्ट है, ठीक है। तो अगर आप लोग अप स्टॉक्स यूज़ नहीं करते तो आप लोग भाई ट्विटर या एक्स पे भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। आपको सिंपल जो है बस सर्च करना है FII डाटा और आप लोगों को ये जो FII डाटा की शीट होती है उसके नीचे ये नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो परेशानी की कोई बात नहीं, ये सब कुछ फ्री में मिल जाता है, कहीं कुछ पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई आपसे पैसा मांगे FII डाटा के नाम पे तो पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अप स्टॉक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी को अगर अकाउंट ओपन करना होगा तो वो वहाँ से भी अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है। बाकी जिसे अकाउंट नहीं ओपन करना, कुछ नहीं करना, तो वो सिंपल जो है ट्विटर या एक्स पे जाके FII डाटा सर्च कर सकता है, ठीक है, और ये नंबर नीचे देख सकता है 15, 85, 16, 84, ठीक है। इससे आप लोग आराम से समझ सकते हैं। बाकी कुछ क्वेरी होगी तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने की। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।